हेलो नमस्कार, मेरा नाम है जय सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, मैंने एक चीज रियलाइज की है कि मैक्सिमम लोगों को नाउन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि भाई प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या फर्क है। जी हाँ, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको इंग्लिश का एक मूल मंत्र बताया था कि इंग्लिश में हर एक चीज का मीनिंग उसके नाम के अंदर ही छिपा होता है। और हमने जाना था कि भाई नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। नाम यानी कि वो शब्द जिससे किसी भी चीज की पहचान हो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिटी, राइट। और यहां पर प्रॉपर शब्द की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रॉपर कोई भी चीज होती है जब वो विशेष होती है, खास होती है, या फिर इंग्लिश में मैं कह सकता हूं एग्जैक्ट। यानी कि कहीं ना कहीं मीनिंग निकल के आ रहा है कि प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ किसी भी चीज की एग्जैक्ट आइडेंटिटी, यानी वो शब्द, वो नाम जो किसी भी चीज की एग्जैक्ट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। नहीं समझे? चलिए दूसरे शब्दों में समझाता हूं। दोस्तों, अगर मैं किसी भी चीज का जिक्र करूं, ठीक है, और आपको आइडिया एकदम से क्लियर हो जाए मैं किस स्पेसिफिक, किस पर्टिकुलर चीज की, किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो भाई हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। माध्यम समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं वी वॉच्ड डीडीएलजे लास्ट नाइट, आपको पता है मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं राहुल वांट्स टू टॉक टू यू, तो आपको पता है मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं टुमारो मॉर्निंग आई विल गो टू दिल्ली, आपको पता है मैं किस प्लेस की बात कर रहा हूं। बात आगे समझ में? कहने का मतलब ये हुआ प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एक विशेष नाम। एक विशेष नाम जो किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को रिप्रेजेंट करता है, हम उसे क्या कहते हैं? भाई हम उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड। भाई शेयर्ड का मतलब क्या होता है? शेयर्ड का मतलब है वो चीज जो आप में भी है और जो मुझ में भी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आप और मैं दोनों एक ही शहर से हैं तो हम दोनों एक कॉमन सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप भी उसी स्कूल में पढ़े हैं और मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूं तो हम दोनों एक कॉमन स्कूल में पढ़े हैं। बात आ रही समझ में? तो यहां पे कॉमन नाउन का मतलब हुआ वो नाम जिस नाम से आप मुझे भी पुकार सकते हैं और मेरे जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी पुकार सकते हैं, बशर्ते उस व्यक्ति में और मुझ में कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, या तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर हमारी अपीयरेंस में। ओके, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। अभी भी नहीं समझे? भाई एक चीज समझाता हूं आपको। हिंदी में कॉमन नाउन को कहते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें हर नाम अपने आप में एक डिफरेंट क्लास, एक डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे? भाई छत पे लटक कर, घूम कर हवा देने वाले हर यंत्र को, चाहे शेप, साइज, कलर, ब्रांड कोई भी हो, आप लोग क्या कहते हो? भाई आप लोग उसे फैन कहते हो। बिल्कुल सही। अब भाई भौंकने वाला हर जीव क्या कहलाता है? हम उसे डॉग कहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपकी बहनें भी आपको कुत्ता कहती हैं। भाई हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डॉग का मतलब एक डिफरेंट जानवर की कैटेगरी, क्लास बन गई यहां पर। बात आ रही समझ में? तो यानी कि यहां पर कॉमन नाउन का अर्थ है वो नाम जो एक संपूर्ण कैटेगरी, एक संपूर्ण क्लास को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसी चीज को थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। दोस्तों मैंने अभी तक आपको समझाया कि प्रॉपर नाउन का मतलब है वो नाम जिससे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। लेकिन कॉमन नाउन का मतलब है वो नाम जो एक जैसे, यानी कि सिमिलर चीजों को दिया जा सकता है और वो पूरी की पूरी एक डिफरेंट क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं सरिता, संगीता, मंजू, बबीता, तो यहां पर मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूं। आपको आइडिया क्लियर हो रहा है नाम लेते किसकी बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूं अ गर्ल, अ वुमन, अ वाइफ, सिस्टर, मदर, फ्रेंड, टीचर या डॉक्टर, तो भाई यहां पे आपको आइडिया बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ कि बात किसकी की जा रही थी। अगर मैं कहूं जितेंद्र, सतेंद्र या भावेंद्र, तो आइडिया क्लियर हो रहा है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं कहूं अ बॉय, अ मैन, अ फादर, एन अंकल, फादर, इंस्पेक्टर, सर या मिनिस्टर, भाई इन शब्दों से किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का आइडिया आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, आप देख रहे हैं कि इन शब्दों से मैं किसी भी व्यक्ति को पुकार सकता हूं, बशर्ते उसके अंदर वो वाली क्वालिटीज हो। ओके, अगर मैं कहूं गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये तो स्पेसिफिक नेम्स हुए, लेकिन इन कॉमन है तो सारी की सारी क्या? अरे भाई रिवर्स हैं।
राइट। मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहता हूं, स्पेसिफिक है, लेकिन है तो चारों डायरेक्शन ही, राइट। मैं कहता हूं गीता, महाभारत, कुरान, लेकिन है तो बुक्स ही। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि जब नाम से हमें स्पेसिफिक आइडेंटिटी का पता चलता है तो वो हुआ प्रॉपर नाउन, लेकिन जब उस नाम से आप उसके जैसी दूसरी चीजों को भी पुकार सकते हैं तो दोस्तों वो कहलाएगा आपका कॉमन नाउन। दोस्तों हमने यहां तक समझा कि प्रॉपर नाउन अपने आप में डेफिनेट होते हैं, अपने आप में किसी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनको और ज्यादा डेफिनेट या स्पेसिफिक बनाने के लिए इनके सामने हमें किसी भी डिटर्मिनर का यूज करने की जरूरत नहीं होती। पहला पॉइंट याद रखिएगा भाई। दूसरी बात यह है कि आपके जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो एक टाइम पर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि वो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। उनकी कभी भी प्लूरल फॉर्म मत बनाइएगा। बात आ गई समझ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो दोस्तों कॉमन नाउन जो होता है इससे हमें कभी भी किसी विशेष व्यक्ति का आइडिया नहीं होता है, यानी कि उसको निश्चित बनाने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं, जैसे ए एंड द, माई, दिस, दैट वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो कॉमन नाउन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो काउंटेबल होते हैं नेचर में। काउंटेबल का मतलब उन्हें संख्या में गिना जा सकता है, यानी कि वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और सिंगुलर नाउन के बाद में एस या एस नॉर्मल लगाकर हम लोग उसकी प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। आई होप आपको यहां तक आइडिया क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इंग्लिश की ना एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश में आप जो भी रूल, जो भी नियम पढ़ेंगे उनमें से मैक्सिमम के अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस होते हैं। जो मैंने आपको अभी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ाया उनके भी अपवाद, एक्सेप्शंस हैं। यानी कि आप एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उसके सामने एक डिटर्मिनर का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसका प्लूरल भी बना सकते हैं कुछ केसेस में, और एक कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन के तरीके से भी यूज किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों पहले एग्जाम्पल में आप देखेंगे मैंने लिखा है आई एम मीटिंग द अंबानीज एट 9 दिस इवनिंग। अब यहाँ पे अंबानी शब्द जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। अब मैंने इसका प्लूरल क्यों किया है आप लोग ये सोच रहे होंगे। दोस्तों अंबानी यहां पर सरनेम है और नॉर्मली एक फैमिली के अंदर सभी का सरनेम सेम होता है, यानी कि जब हम एक सरनेम को प्लूरल करते हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस फैमिली को, उस परिवार को। अब यहां पे मैंने दा का यूज किया है उसे स्पेसिफिक बनाने के लिए। ओके अब यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल में मैं कहता हूं देयर वर 3 पूजास इन माय क्लास एट स्कूल, यानी कि मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में पूजा नाम की 3 लड़कियां थी। अब मैंने जब यहां पर 3 एक डिटर्मिनर को यूज किया तो मुझे इसके बाद जो नाउन आया है उसको प्लूरल करना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैंने प्रॉपर नाउन को प्लूरल क्यों किया, जब किसी स्थान पर एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो आप वहां पर उसको प्लूरल कर सकते हैं, ये भी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए मैं कहता हूं यू डोंट नीड टू बी एन आइंस्टीन टू वर्क दैट आउट। अब यहां पे मैंने एन का यूज किया है इससे पहले। दोस्तों मैं यहां पे आइंस्टीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे एक व्यक्ति को कंपेयर कर रहा हूं आइंस्टीन की क्वालिटी से। अगर मैं आपसे कहूं कि ही द सचिन तेंदुलकर ऑफ माय क्रिकेट टीम, तो मैं उसको सचिन तेंदुलकर नहीं कह रहा, मेरा मतलब है कि वो सचिन तेंदुलकर के जैसा ही अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि मैं सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी से उसको कंपेयर कर रहा हूं। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन के तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। दोस्तों एक चीज याद रखना कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को, राइट भाई, वो हाईलाइट करता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को। तो प्रॉपर नाउन सेंटेंस में चाहे कहीं भी आ जाए उसके पहले अक्षर को हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, अपर केस में लिखा जाता है। ओके तो अब कई बार क्या होता है, कुछ जॉब टाइटल्स, कुछ फैमिली नेम्स ऐसे होते हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना किसी भी औरत को मोम कह दोगे, राइट, ऐसा तो नहीं है किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट कह दोगे। भाई साहब जिस शब्द से आप किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, ओके, उसकी स्पेसिफिक पहचान करते हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे मैं कह रहा हूं हाउ आर यू डूइंग कोच, तो कोच शब्द से मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को संबोधित कर रहा हूं, तो यहां पर ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया, इसलिए मैंने इसके पहले अक्षर को कैपिटल में लिखा है। अगर मैं कहता हूं आई नीड योर
एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट, तो यहां पे मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूं भाई, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे इसको क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है। मैंने कहा मोम कैन यू कम विद मी टू द प्लेग्राउंड, मैं मोम से कह रहा हूं, स्पेसिफिक पर्सन से कह रहा हूं ना, तो भाई ये भी प्रॉपर नाउन बन गया। यहां पे मैंने मोम का एम कैपिटल में बनाया है। भाई प्लीज्ड टू मीट यू डॉक्टर, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहब। किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूं ना, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को संबोधित कर रहा हूं, तो यहां पे डॉक्टर शब्द भी क्या हो गया भाई, प्रॉपर नाउन हो गया। तो डी मैंने कैसा बनाया है, कैपिटल बनाया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।